हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लड जो ज़ाहिरी तौर पर हमें रेड लिक्विड की शक्ल में नज़र आता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इसके बाद हम ब्लड का फंक्शन एज ए होल ब्लड भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड किसे कहते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोजिशन के लिहाज से ब्लड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक फ्लूइड पार्ट है और दूसरा सेलुलर पार्ट। फ्लूइड पार्ट में प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड की शक्ल में होता है, और सेलुलर पार्ट में तीन किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो होल ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% और सेलुलर पार्ट 45% होता है। सेलुलर पार्ट जिसमें 40 to 45% रेड ब्लड सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की रेशो सिर्फ 1% होती है। तो चलिए अब इन सब कंपोनेंट्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसीज की, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इनको रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कलर रेड होता है। आरबीसीज के अंदर एक और स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आरबीसीज का कलर रेड होता है, और इसी वजह से इसे साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसीज की शेप बाइकनकेव होती है और इसका डायमीटर साउंड। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये हमारी बॉडी की स्मॉल कैपिलरीज के अंदर भी ट्रैवल कर जाते हैं। इसके अलावा आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होती है। इसके बाद रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और साथ साथ जो न्यू रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बन रहे होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसीज को, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इनको वाइट ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कलर वाइटिश या कलरलेस होता है, इसलिए इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनका डायमीटर 14 to 16 माइक्रोमीटर होता है। ये हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। जब कोई फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये इनके खिलाफ फाइट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में डब्ल्यूबीसीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। डब्ल्यूबीसीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल आ जाते हैं, जबकि एग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। और अगर फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो डिफरेंट किस्म के डब्ल्यूबीसीज डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से डब्ल्यूबीसीज की लाइफ स्पैन 13 डेज तक होती है, यानी 13 डेज तक एक डब्ल्यूबीसी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर रहा होता है और हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और न्यू डब्ल्यूबीसी जो कि बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड्स और स्प्लीन में बन रहे होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स को। इसको प्लेटलेट इसकी शेप की वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी शेप प्लेट की तरह होती है, और इसका फंक्शन ये है कि ये इंजरी साइड पे आके एग्रीगेट कर जाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। इस तरह ये ब्लड को, इसलिए हम प्लेटलेट्स को साइंटिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स की तरह प्लेटलेट भी कोई न्यूक्लियस नहीं रखते, बल्कि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्पफुल होते हैं। प्लेटलेट का डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है और इसका लाइफ स्पैन 9 डेज तक होता है। 9 डेज के बाद इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और इनकी प्रोडक्शन बोन मैरो में होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% अदर कंपोनेंट्स होते हैं। इसी 90% वाटर की वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है और फ्लो करता है, और जो 10% अदर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रोटीन में क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसा कि फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन आ जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जैसा कि शुगर, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, अमाइनो एसिड्स, और इसके अलावा विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स और वेस्ट प्रोडक्ट में जैसा कि यूरिया, क्रिएटिनिन और अमोनिया वगैरह भी प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हैं। और अगर हम ब्लड का फंक्शन एज ए होल ब्लड देखें तो फर्स्ट तो ये है कि ब्लड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से लेके वापस लंग तक लेके आता है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जैसा कि यूरिया, क्रिएटिनिन और अमोनिया भी ब्लड के थ्रू किडनी तक जाते हैं
और वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ब्लड हार्मोन को टारगेट सेल तक ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा ये बॉडी को ब्लड लॉस से भी प्रिवेंट करता है। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाइट सेल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से ब्लड हमें इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को और ब्लड के फंक्शन को एज ए होल ब्लड कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।